सत्तर पंडित 30 फकीर सबसे नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये कबीरदास जी का एक प्रसिद्ध दोहा है, जिसका मतलब है साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए बल्कि उसका ज्ञान पूछना चाहिए। लेकिन हमारे सियासतदानों को सिर्फ जाति से ही लेना देना है, या फिर यूं कहें कि शायद समाज को भी सिर्फ जाति से ही लेना देना है। एक तरफ हम चांद पर पहुंच रहे हैं, एक तरफ हम अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, दूसरी तरफ जाति है कि जाति नहीं, कई सारे सवाल जहन में ले आती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, या यूं कहें कि इटावा कथावाचक कांड पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मत्स्य मंत्री जुड़ चुके हैं संजय निषाद जी। बहुत स्वागत है संजय जी आपका। नमस्कार संजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजय जी तक शायद आवाज नहीं जा रही है, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन इस बीच देखिए, हम लगातार आपको इस पूरे वाकये के बारे में बताते हैं। इस पूरे वाकये में इटावा में एक घटना घटित होती है, जिसमें एक व्यक्ति जो कि व्यास की भूमिका के लिए पहुंचता है, कथा वाचन के लिए पहुंचता है, लेकिन उससे अचानक से जिस परिवार को कह सकते हैं कि परीक्षित परिवार की उपाधि दी गई थी, उस परिवार ने पूछा, भैया कौन जात हो? तो सामने वाले ने कहा यादव हैं। तो उसने कहा कि यादव कि दलित। लेकिन मामले में मोड़ तब आया जब कथावाचक के झोले से 2 आधार कार्ड अलग अलग आईडीज के निकलते हैं। एक में सरनेम के तौर पर सिंह दर्ज था और दूसरे आधार कार्ड में सरनेम के तौर पर अग्निहोत्री दर्ज था। संजय निषाद जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लगातार इस मसले पर चर्चा करेंगे। निषाद जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज एक बार क्लियर आ रही है। बिल्कुल। संजय जी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इटावा के मामले में? देखिए, जिस तरीके से कथावाचक को पीटा गया, अब ये पूरा मामला संज्ञान में आया है, 50 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जांच का विषय है, सत्यता क्या है, लेकिन जाति के आधार पर किसी को अपमानित करना ये लोकतंत्र में स्थान नहीं है। और वो भी पिछड़े और दलित और शोषित वंचित को संविधान में अवसर प्रदान हुआ है, क्योंकि ये लोग, देश का जो संविधान है वो पिछड़े दलितों के खून के उस कतरे पर, फांसी पर, नदियों में मारे गए निषाद, काटे गए, अंग्रेजों को डुबो के मारे हैं, क्रिमिनल कास्ट घोषित किया अंग्रेजों ने, जमीन जायदाद छीन लिया है। ये भगवान ने नहीं, ये अंग्रेज बेईमान थे, मुगल बेईमान थे, उन्होंने गरीब बनाया, पिछड़े बनाया। अब इसका अभिशाप है कि देश को आजाद कराने के लिए कोई पिछड़ा हो गया, कोई दलित हो गया, कोई शोषित हो गया, तो इसका मतलब अपमानित थोड़ी करेंगे आप लोग। अगर आप हिंदू धर्म में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए बना रखा है, तो सम्मान के लिए बना रखा, अपमानित होने के लिए थोड़ी बना रखा। ये समय खत्म हो गया 31 दिसंबर। यानी कि संजय जी, आप जो है अखिलेश यादव की बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब वहाँ कटता पैदा करेंगे अगर नेता होके, तो फिर उनको अपर कास्ट का वोट नहीं चाहिए क्या? लोअर कास्ट का वोट नहीं चाहिए क्या? ये क्या मतलब? इस मामले को गंभीरता से न्याय के लिए लड़ाई होनी चाहिए, न कि इस पे राजनीति होनी चाहिए। हम कहते हैं निषाद के साथ अन्याय होता है, तो उसके साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं? हमारे साथ अन्याय हुआ, बहुजन समाज पार्टी ने हमारा बर्तन की जमीन, रोजी रोटी छीना, अंग्रेजों ने भी छीना था, क्यों नहीं खड़े हुए आज के दिन में? हमारा पिछड़े में था, इन लोगों ने हक छीन लिया, मैंने आंदोलन किया, तो फिर नाम ओबीसी से निकाला गया। तो ये अगर नाम पीडीए का लेते हैं,
तो क्या निस्वार्थ पिछड़े नहीं है? देश को आजाद कराने वाली डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं। ये चिंता सेमेन अंजार कमेटी रिपोर्ट के अनुसार इनको अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके छीन लिया था। जिसकी जमीन जायदाद छीनी गई हो, नौकरी छीनी गई हो, कि राष्ट्र के लिए छीनी गई हो, उनको पहचान मिलनी चाहिए ना। पाइपलाइन रोड साइड पर जो है ये पॉलीथीन में घूम रहे हैं, ये जो है पुल पुलिया के नीचे घूम रहे हैं, झोपड़ी में है। ये ऐसे तो 193 जातियां उत्तर प्रदेश में है, उनके लिए कौन खड़ा होगा? इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने कहा जिसकी जितनी तो फिर आपको क्या लगता है निषाद जी, आपको क्या लगता है संजय जी कि इस पूरे मामले में क्या योगी सरकार का खौफ यहां पर काम नहीं कर रहा है क्या, या ग्राउंड पर जाति इतनी ज्यादा बैठ गई है कि सियासत के लिए आप भी अभी कह रहे हैं कि क्या हमें वोट नहीं चाहिए क्या, या सारा खेल यादव और कोरी वोट्स का है? देखिए आज के दिन में यह जो है ये मेरे दो सवाल थे सर आपसे। पहला, योगी सरकार का खौफ नहीं रहा क्या, और दूसरा, क्या वाकई ये पूरा खेल यादव और कोरी वोट्स का है? देखिए पहले सवाल का जवाब दूंगा कि मैं धन्यवाद दूंगा योगी सरकार को। बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े दहशतगर्द सब खत्म हो गए, जिसको जहां जाना था वहां चले गए। पहले योगी जी जांच कराते हैं और जांच में दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। अब बिना कितने रसूखदार कोई हो, चाहे किसी जाति से किसी धर्म का हो, तो इसके लिए पहला तो यह, इसके वजह से आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बना है। हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जातियों के नाम पर, हम कहते हैं जातियों को नाम है, उसके आधार पर प्रमाण पत्र देने का व्यवस्था संविधान में। हम इसीलिए पहले सवाल पर आता हूँ आपको कि सोच से परिवर्तन होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1949 को कहा था कि टुडे इज द प्रेजेंट इज द टू टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इन द माइंड ऑल ओवर इंडिया। द फर्स्ट इज द अपर कास्ट चूजन बाय गॉड, बट अदर कास्ट रिटर्न बाय गॉड। पहले बड़े लोग भगवान के भेजे हुए आदमी हैं, दूसरे लोग हैं। बट इम्प्लीमेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर द 26 जनवरी 1950 वी आर इन अपर कास्ट नॉट चूजन बाय गॉड, चूजन बाय पब्लिक चुनेगी तो बड़े रहेंगे। बट लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन एंड 66 ग्रुप ऑफ द जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड विमुक्ति जनजाति ऑलरेडी चूजन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये संविधान में इनको अवसर दिया गया। आज के दिन में लोग भूल रहे हैं, संविधान जब बना था तो बड़ी जाति के लोग भी उसमें थे। उन्होंने बड़ा दिल दिखाया था, आया बड़ा घोड़ा छोटा घोड़ा एक साथ रहेगा तो छोटा घोड़ा नहीं पाएगा, बड़ा वाला सब खा जाएगा। तो बड़ी जातियों ने कहा था कि हम संविधान के मुताबिक टैक्स देंगे, कमाएंगे और उस देश का पैसा लाएंगे, देश का विकास करेंगे। उस पैसे से इन गरीबों के बच्चों का फ्री में पढ़ाया जाएगा, फ्री में शिक्षा दी जाएगी। 23% रिजर्व। संजय जी घटना पर वापस लौटते हैं। संजय जी देखिए, आप राजनेता हैं सर, आप लपेटते रहोगे और मुझे आप घुमाते रहोगे जवाब में, और मैं आपको वापस से सवाल पर लेकर आती रहूंगी सर। सवाल ये है कि इस पूरी घटना के अंदर देखिए दो धड़े हैं। पहला वो समाज जो इस युवक को पीट रहा था, जो कि कथावाचक की भूमिका में थे, उनको पीट रहे थे, और दूसरा मामला ये कि इस कथावाचक के झोले से 2 आईडी कार्ड निकले। पहला सिंह के नाम से था और दूसरे जांच का विषय है ना। हाँ, उसमें दूसरा जो आधार कार्ड था उसमें अग्निहोत्री भी लिखा हुआ था। सिंह और अग्निहोत्री के नाम से जो है उन्होंने आधार कार्ड बना रखा था। अब सवाल यह है कि अगर जाति इतना बड़ा विषय नहीं है तो आधार कार्ड 2 जातियों के नाम से क्यों बनाए, और अगर बना रखा है तो दोषी कौन है? समाज जो पीट रहा है, इस पूरी घटना में आप दोषी किसे पाते हैं? लेकिन मैं तुम्हें जरूर कहूंगा, लेकिन जाति के नाम पर इस तरह का भेदभाव करना, धर्म के नाम पर कलंक है, ये ठीक नहीं है। जब कहां से किसका वोट से, किसके वोट के सहारे सत्ता में आएंगे लोग? चाहे समाजवादी पार्टी हो खाई खोद रही है, चाहे भारतीय जनता जो ये हमारे लोग हैं, ये किसके सहारे लोग आएंगे? ये कटता खत्म करने के लिए संविधान बना था। ये कटता अंग्रेजों मुगलों ने पैदा किए थे, उस कटता को हमारे लोगों ने खत्म करके संविधान बनवाया। इसीलिए सबको सम्मान मिलना चाहिए। तो क्या संजय निषाद ये कह रहे हैं कि कटुता खत्म करने का किसी को छूट नहीं है? कटुता खत्म करने का काम बीजेपी ने किया है, जबकि जहर घोलने का काम सपा कर रही है, ये कह रहे हैं संजय निषाद? अरे नहीं, मैं कह रहा हूं कि दोनों वर्ग इसको अगर नहीं ठीक से टैकल किए तो दोनों वर्गों का नुकसान है। हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बुद्धि से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जातियां उपेक्षित हैं, ये जो है इनको सम्मान मिलना चाहिए।
देखो निषादों को कांग्रेस ने अपमानित किया, उनको मिला हुआ संविधान में हक नहीं दिया, देखो कैसे हार गई। बसपा ने धोखा दिया, वो भी खत्म हो गई। सपा ने धोखा दिया, वही कम से कम देश को आजाद कराने वाली जातियां जो रोड पर पाइपलाइन में 193 जातियां हैं, जिनको राणा प्रताप को हथियार बना के दिया, आप मुगलों से लड़ा हुआ, आज ठेले पर घूम रहे हैं बेचारे, सड़क पर घूम रहे हैं, इनके तरफ भी ध्यान दिया जाए ना। हम कह रहे हैं इनके लिए काम करें, सही माने में। काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। मैं तो कह रहा हूं आज के दिन में कि इस तरीके से जाति के नाम पर किसी को अपमानित करने का हक नहीं है। मैं कहता हूं कि नहीं कि नहीं, अभी आपने जस्ट पिछले क्वेश्चन के आंसर में ये बोला था जिसमें आप कह रहे थे कि बीजेपी निषाद पार्टी के कार्यकर्ता। संजय जी, आपने कहा कि बीजेपी को भी बहुत समझदारी के साथ में इस मुद्दे को टैकल करने की जरूरत है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आखिर जो है भगवान राम निषाद राज को गले लगाए, किसी को नहीं पता था, लेकिन जब आया रामायण से खुदाई हुई तो 56 फुट की मूर्ति लगी ना। आज मोदी योगी गले लगाए हैं ना। हम तो उस संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, निषाद संस्कृति का प्रचार, शादी विवाह करते हैं। लिखा वैदिक ब्राह्मणी धर्म के नाम की किताब में, जो एमए में पढ़ाया जाता है, 10 नंबर पेज पर नेग्रेटो के पश्चात भारत में जिस संस्कृति का आगमन हुआ उसे निषाद संस्कृति कहते हैं। अब गंगा का ज्ञान भी निषादों ने इनको दिया। पृथ्वी गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु निषाद है। कालू बाबा धीवर जो है, अगर नारद के गुरु थे तो इसका मतलब क्या होगा भाई? क्या निषाद अपमानित होगा, नीची जात में कहा जाएगा? ऐसे नहीं होगा। मैं कहता हूं कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करिए, सभी जाति सभी धर्म की बात करिए और सबको बराबर का हिस्सा दीजिए। संजय जी, जहां पर सपा आएगी, ऐसा नहीं है मैडम कि सपा आएगी तो सब पिछड़ों का हिस्सा खाली मिल्कमैन खाएंगे, बसपा आएगी सारे दलितों का हिस्सा लेदरमैन खाएंगे। इस पूरी घटना में जिस गांव में ये घटना घटित हुई, अब कई गांवों में बोर्ड लग रहे हैं कि यहाँ पर क्षत्रियों और ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित है। प्लस कई सारे साधु सन्यासी हैं जो कह रहे हैं कि व्यास की गद्दी पर तो ब्राह्मण को ही बैठना चाहिए, व्यास की गद्दी पर और कोई नहीं बैठ सकता। उनको आप क्या कहेंगे? दोनों कोई जो समाज के बाहर, गांव के बाहर बोर्ड लगा रहे हैं कि ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित है, राजपूतों का, क्षत्रियों का प्रवेश वर्जित है, और दूसरा जो कह रहे हैं कि व्यास की गद्दी पे तो ब्राह्मण ही बैठेगा। दो पक्ष है। योग्यता की पूजा होती मैडम। जब अम्बेडकर आए थे तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने पैर छुआ था। बहन जी जब मुख्यमंत्री बनी तो बड़े बड़े लोग नारा लगे कि ब्राह्मण संघ बजाएगा और हाथी दिल्ली जाएगा। मैं ब्रह्मा विष्णु, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये कैसे कहा जा सकता है? आज के दिन में इस तरीके से दिलदार हैं, अपर कास्ट के लोग दिलदार हैं, तब संविधान में आरक्षण की व्यवस्था आई। ऐसा नहीं अपमानित कर सकते हैं। आज के दिन में 80 का हिस्सा तो ब्राह्मण नहीं खा रहा, ओबीसी का हिस्सा ब्राह्मण तो नहीं खा रहा ना। खा कौन रहा है? पिछड़ों का हिस्सा ये जो ये मिल्कमैन खा रहे हैं, दलितों का हिस्सा लेदरमैन खा रहे हैं। तो सबसे बड़े तो पैमान तो ही लोग हैं और ये नेता खिला रहे हैं, तो सब तो देख रहे हैं। तो अब तो समय नहीं खत्म होगा। लेकिन अब आप कह रहे हैं आज के दिन में, लेकिन अब इटावा का मुद्दा बिहार भी चला गया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो नहीं होगा, कथा बांचने का अधिकार से ब्राह्मण मात्र को नहीं है। ये छोटी गलतियां हैं इन लोगों की। अमर सिंह एंड कंपनी आए थे तब समाजवादी सत्ता में आए थे। सतीश मिश्रा एंड कंपनी जब थी तो बहुजन समाज पार्टी। ये दोनों कंपनियों को इन्हीं लोगों ने लाया था। अगर इनके मन में ऐसा था तो शायद उन लोगों ने इनको सत्ता में नहीं बैठाते आज के दिन में। तो मैं तो कह रहा हूँ आज के दिन में इसीलिए पिछड़े तो इनसे नाराज हो गए, सत्ता से दूर है, इसीलिए दलित नाराज हो गए, उनसे दूर है। आज के दिन में कितना हाथ जोड़े। हम कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ बार बार, राजनीति इनमें नुकसान समाजवादी पार्टी का है। इसके वोट के सहारे आएंगे, अकेले आधा भर के वोट से जाएंगे। हम कह रहे हैं पंडित जी के पास, ठाकुर साहब के पास एक आदमी की गलती से इतनी बड़ी कटुता नहीं होनी चाहिए। एक की गलती से समाज को आप नहीं कह सकते हैं। समाज ने स्वीकारा है, संविधान सभा में स्वीकारा है, हमेशा स्वीकारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वीकारा है, आज योगी मोदी स्वीकारे हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, इन लोगों ने नहीं बनाया। पिछड़ा वर्ग आयोग किसने बनाया? मोदी ने बनाया। अभी दोपहर के समय ही एक समाजवादी कार्यकर्ता हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगी टीवी स्क्रीन पर, उनसे मेरी बातचीत चल रही थी। तो मैंने बताया कि निषाद जी का इंटरव्यू है शाम को, तो उन्होंने कहा अरे निषाद जी क्या बताएंगे, निषाद जी तो मंच पर खड़े होकर के खुदे थपड़िया देते हैं। देखिए, सबने अवसर दिया था सपा और बसपा कांग्रेस को। सबने 70 साल 67 साल तक थे लोग सत्ता में। 5 बार बहन जी, 4 बार बहन जी गई, 5 बार साइकिल गई। और जब निषाद जाग गए
अब तो साइकिल और हाथी साफ हो गई, मतलब हाथी और पंजा साफ हो गई, साइकिल हाफ हो गई, अब भाजपा साफ हो गई। क्यों? कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। लेकिन अभी भी तो बीजेपी की सरकार है, फिर भी यादव समाज के व्यक्ति के साथ ऐसा हो गया, सर मुड़ा दिया। ब्राह्मणों की बपौती थोड़ी ना है सर। मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी में यादव को छोड़ कभी मुख्यमंत्री बनाया गया? मैं कह रहा हूँ लालू यादव ने कभी यादव छोड़कर मुख्यमंत्री बनाया क्या? आज देखो मोदी ने तो कई जातियों को मुख्यमंत्री बना दिया, सैनी बना दिया, मोहन यादव बना दिया, उधर दलित बना दिया, इधर पिछड़ा बना दिया। आपका नंबर कब आएगा? आपका नंबर कब आएगा? समय आने दीजिए। कर्मों के आधार पर आदमी अपने कर्म से भाग का रेखा बदल देता है। संजय जी, अगर मेरे अंदर काबिलियत होगी, हो सकता मोदी होगी। अगर कांग्रेस से लाकर एक जो है आसाम में मुख्यमंत्री बना सकते हैं, बाबूलाल मरांडी एक सीट जीतते हैं, उन्हें मोदी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। अगर यहाँ जो चौटाला का जो 10 सीट जीतते हैं, वो 6 सीट जीतते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हम तो योगी को, मोदी को खिलनहार है ना। हमें 2000 सपा एक हो गई थी, तो हम 2019 में जीत दिया। 2022 में यहाँ हाथी लाओ, साइकिल लाओ, कांग्रेस लाओ, यही था, लेकिन फिर योगी लाओ। संजय जी आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के पहले भी जब काउंटडाउन स्टार्ट हुआ था, तब भी आपका इंटरेक्शन था मेरे साथ में। मैं आपसे पूछ रही थी कि सांसदी की कितनी सीट मिली, तब भी आपने कहा था जुगाड़ लगा रहे हैं मैडम, लेकिन हो नहीं पाया था तब भी। लेकिन अब जातीय कार्ड जब इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाले हुए हैं, तो आपको क्या लगता है? देखिए, ये जाति तो रहेगी, जाति प्रमाण पत्र देने का तो संविधान में जगह है। जातियों की बीमारी शुरू से है, अंग्रेजों मुगलों के समय से है। क्रिमिनल कास्ट घोषित जातियां कहाँ जाएंगी जिन्हें कानून बना के उजाड़ा गया कि इनका जमीन जायदाद छीन लो, जेल में चले जाओ? ये जाति के आधार पर क्रिमिनल्स है, ये मार्शल कौम है। तो ये जातियों के नाते क्रिमिनल ट्राइब्स राइट इंक्वायरी कमेटी ने कहा इन जातियों को विशेष 77 प्रकार की व्यवस्था दी जाए। बेईमान तो कांग्रेस है ना, नहीं दिया, जो देश को आजाद कराने वाली जातियां थी। बेईमान तो सपा बसपा है। अगर संजय निषाद से पूछा जाए, संजय निषाद जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक नुमाइंदे हैं, बेहतरीन राजनेता हैं, उनसे पूछा जाए कि संजय निषाद किस वर्ग की तरफ खड़े हैं? ब्राह्मण वर्ग की तरफ खड़े हैं इस पूरे मामले में, यादव वर्ग की तरफ खड़े हैं, या अखिलेश यादव के पीडीए मंत्र की तरफ खड़े हैं? तो क्या कहिएगा? देखिए, हम तो शोषित वंचित पिछड़ों के साथ खड़े हैं। और इनका भला तभी होगा जब अपर कास्ट इनके साथ आएगा, जिस तरीके से संविधान में। तो हम बीच में खड़े हैं कि दोनों को एक किया जाए, राष्ट्र निर्माण किया जाए। अब बुद्ध का कहना है कि समता, ममता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर एक देश और राष्ट्र का निर्माण किया जाए। इस संविधान के प्रियम्बुल। संजय निषाद जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, आखिरी सवाल रहेगा, इस पूरी घटना में आप दोष किसका पाते हैं? ये बहुत सीरियस क्वेश्चन है मेरा। बतौर एक प्रबुद्ध राजनेता, आपको राजनीति का, सियासत का भी इतना बेहतरीन अनुभव है, और आपकी उम्र भी जो है अनुभव आपको देती है। तो इस बीच आप इस घटना को देख करके क्या कहते हैं? गलती किसकी नजर आ रही है? समाज में शिक्षा को हम कैसे अलग कर सकते हैं? वो यदुवंशी है, कृष्ण की पूजा हम करते हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी जन्मभूमि की, कृष्ण मथुरा में, हम कैसे अलग कर सकते हैं? हम क्षत्रिय को कैसे अलग कर सकते हैं? क्योंकि भगवान राम को, निषाद राज को गले लगाया हो, और श्रीदेवपुर में हमारा लेकर सेना लेकर रावण दुख को खत्म किया, कैसे अलग कर सकते हैं? हम कहते हैं कि अगर वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा होता वाल्मीकि रामायण, तो निषाद राज का वंशज कैसे जानता कि हम निषाद राज के वंशज हैं? तो ये सारे इतिहास तो बताते हैं कि हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। ये नेता लोग हैं क्षणिक थोड़ा लाभ उठाने के लिए कुछ भी कर लेंगे। जब जनता होशियार हो गई, एक बार झूठ बोल दिया, संविधान खतरे में, थोड़ा चले गए उधर, 43 सीट हार गए। संजय जी फिर गोल घुमा दिया, आप बता नहीं रहे गलती किसका है? गोल घुमाने का आदत आपको नहीं जाएगा, आप गोल घुमा देते हैं। अब से रिपीट करिए क्वेश्चन। कह रही हूं आप गोल घुमा देते हैं, आपकी आदत नहीं जाएगी गोल घुमा देने की। मैं कह रही हूं कि गलती किसकी है पूरे मुद्दे में, आप ये बताइए, दर्शकों को स्पष्ट बताइए। योगी जी को धन्यवाद दूंगा, सुबह अखबार पढ़ा, उन्होंने लिखा भाई जहर में घोला जाए, और जो इसमें दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और हर जगह जातियों को इस तरीके से जहरीला में बनाया जाए। हम कहते ठीक है, न्याय की लड़ाई लड़ा जाए, खाली एक जाति की न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, खाली जाति इकट्ठा करेंगे, और जातियां कहाँ हो जाए? कल निषाद और यादव लड़ेंगे तब कहाँ खड़े रहेंगे? बताइए, इस तरीके से थोड़ी होता है। आज के दिन में मैं तुम्हें कहूंगा मैडम कि यह भारत जो है, ये राष्ट्रवाद सबसे ऊपर है।
एक जो राजनेता होता है, राजनीतिक अभिभावक के समान है। जनता के पैसे की, जनता के भविष्य के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। ये राजनीति के शिकार लोग निर्बल हैं, बजट के शिकार लोग निर्बल हैं। संजय निषाद जी, आखिरी एकदम राजनीति में ये फिर से राजनीति में कब्जा करने के लिए, बजट में कब्जा करने के लिए ये सब चल रहा है। जनता सब जान रही है कि अभी जो जनता का पैसा वादा करके मैं दूं, उसे सत्ता में आने का कोई हक नहीं है। मोदी जी ने जो वादा किया था पूरा कर रहे हैं। योगी जी ने कहा था उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे, आज के दिन बन रहा है। ठीक है, घटनाएं होती, उसमें रोक भी लग रहा। संजय निषाद जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है पीसीआर की तरफ से। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव को आप क्या कहेंगे? बुला करके सम्मानित भी किए थे, 21,000 फिर 51,000 की घोषणा कर दिए थे। मैं तो इतना कहूंगा कि माननीय अखिलेश जी के पिछड़े नेता है, वो जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मैं उनके साथ एक साल बिताए नहीं हूँ कि मुसलमान, निषाद और यादव और जातियों को लेकर हम लोगों ने 2018 में एक इतिहास रचा था गोरखपुर में। तो जब ये जातियां एक थी तो वो सत्ता में थे। इसके लिए तब जब मुलायम सिंह जिंदा थे और उस समय समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों पर चल रही थी, और तब अखाड़े के पहलवान थे, भाड़े के पहलवान नहीं थे। अभी भाड़े के पहलवान है, जो भी चाहते हैं वही करा देते हैं। अब पता चला ऐसे ऐसे काम करा दे रहे हैं। ठीक है, जब कृष्ण सलाहकार थे अर्जुन के, तब जो है पांडवों ने युद्ध जीता था महाभारत। और वही शकुनी मामा ऐसा बयान दिलवा देते थे। आप महाभारत और रामायण की कहानी से नहीं निकल पा रहे। बदले। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय निषाद जी, आप हमारे साथ में जुड़े। आपने इस चर्चा को बेहद दिलचस्प और खास बनाया और इस घटना पर अपने विवेक से वो तमाम जानकारी हमारे साथ में साझा करी कि आप क्या कुछ सोचते हैं। बहुत शुक्रिया संजय निषाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, संजय निषाद को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि देश का विकास राष्ट्रीयता के साथ होता है, जातियों के साथ नहीं। देश इसीलिए बड़ा होता है क्योंकि बड़ी जातियां, जिनको वर्ण व्यवस्था के तहत बड़ी जाति का दर्जा कथित तौर पर दे दिया गया है, उन्होंने अपना दिल बड़ा किया। लेकिन मौजूदा समय में हकीकत क्या है समझ लीजिए, राष्ट्र बड़ा होता है और कानून सबसे बड़ा होता है। कानून लेने का हाथ में अधिकार किसी को नहीं होता। वक्त छोटे से ब्रेक का। तो आपका पिताजी की बात बता दो, आप बताओ।